नमस्कार। इस वक्त हम मधुबनी ज़िला के विस्पी प्रखंड में हैं और हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो है नागेंद्र प्रसाद यादव जी। इनकी परिचय ये है कि जन सुराज में जिला संयोजक, ब्लॉक जिला संयोजक, अभियान समिति विस्पी के ये अध्यक्ष भी हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इनसे बातचीत करने की कोशिश जन सुराज पर, प्रशांत किशोर पर और बिहार की समसामयिक राजनीति क्या है उस पर इनका एक टिप्पणी जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका स्वागत भी है और स्वागत के साथ ही पहला सवाल कि प्रशांत किशोर का जो उद्देश्य है वो बिहार में कैसा है? कि प्रशांत जी का जो उद्देश्य है, मैं तो अपना नाम आपने बता दिया। मैं नागेंद्र प्रसाद यादव और मैं एक किसान परिवार का हूं और मेरा एक राजनीतिक उद्देश्य पूर्व से ही रहा है। और प्रशांत जी जिस उद्देश्य से हम लोगों ने राजनीति में आया, उस उद्देश्य को हमको लगा कि प्रशांत जी ही बिहार के अंदर उस काम को कर पाएंगे जो बिहार में शिक्षा समानांतर होनी चाहिए। और जो प्लान है, जो 15 साल का बच्चा बिहार से बाहर जा कर के किसी तरह प्रताड़ित होकर के कमा के कुछ आता है, उसकी रोजगार बिहार में मिलनी चाहिए। और जो अफसरशाही है इस राज्य के अंदर, वो खत्म होना चाहिए। प्रशांत जी का विचार सब कुछ मिला करके हुआ कि हम शिक्षा समानांतर करेंगे। जो बिहार के अंदर बड़े लोगों के बच्चों की शिक्षा मिलती है, वही व्यवस्था हम गरीब और दलित के बच्चा के लिए करेंगे और पलायन रोकेंगे। 10 से 15 हज़ार रुपया के लिए बिहार के बच्चों को बिहार नहीं जाना पड़ेगा। हम बिहार के अंदर ही रोजगार देंगे और जो भ्रष्टाचार, जो अफसरशाही है, उसको हम खत्म करेंगे और बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाएंगे। और जो गुजरात की बात होती है, तो गुजरात का बच्चा बिहार में काम करने के लिए आएगा, तब हम बिहार को मतलब बुझेंगे कि हमारा बिहार विकास किया है। ये उद्देश्य प्रशांत जी का है और शायद यहाँ के जनता भी इस बात को लेकर के प्रशांत जी के साथ अभी चल रहे हैं और काफ़ी इसका लोगों में प्रभाव है और हम लोग भी इस पर काम कर रहे हैं और अच्छा खासा मतलब जन समर्थन मिल रहा है। और शायद 25 में जब 2 अक्टूबर को पार्टी बन जाएगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के अंदर एक अच्छा बदलाव होगा और प्रशांत जी के नेतृत्व में बदलाव होगा और जन स्वराज सत्ता में आएगी। बिहार की समसामयिक राजनीति तो कुछ और कहती है। वो राजनीति और प्रशांत किशोर को क्या कैसा समानता हो सकता है? क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी जो बात है वो है कि जातिवाद। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब जाति पे होता है, नहीं भाई तुम इस जाति के हो, तुम्हें ये इनको वोट करना है, तुम इस जाति का हो, इसको वोट करना है। क्योंकि बिहार ये पहले से हम देखते आए हैं। प्रशांत किशोर जी इसको बदलने में कितने कारगर सिद्ध होंगे? देखिए, ये तो है कि धर्म और जात के नाम पर उन्माद फैला करके कुछ लोग, कुछ नेता अपना सिद्ध करके सत्ता में जाना चाहता है। लेकिन हम लोगों का और प्रशांत जी का जो उद्देश्य है, जो प्रशांत जी के साथ चलते हैं, क्या वो एक ही जात के तो नहीं है? सभी जात के लोग हैं और हम लोगों ने जात से ऊपर और धर्म से ऊपर उठ करके व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं और प्रशांत जी व्यवस्था परिवर्तन की बात बिहार में कर रहे हैं और जात की बात नहीं हो रही है। इसीलिए यह मैसेज हर गांव, हर समाज के बीच में, हर जात के बीच में जा रहा है कि भाई उससे ऊपर उठ करके जब आप आगे आएंगे तब बिहार विकास करेगा और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा। और लोगों के बीच मैसेज जा रहा है, लोग इस पर समझ रहे हैं और लोग भी अब समझ रहे हैं कि जातीय और धर्म से विकास नहीं बिहार में होने वाला है और परिवर्तन होगा। बिहार में विधानसभा की सीट की बात करें तो कुल 243 सीटें हैं। क्या लगता है आपको प्रशांत किशोर जी, चूंकि आप उनके ब्लॉक संयोजक हैं, अभियान समिति के आप सदस्य भी हैं, तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर जी जन स्वराज में किस पार्टी से गठबंधन में आएंगे? देखिए, प्रशांत जी का कहना है, साफ उद्देश्य है कि हम किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे। हम 243 सीट है, 243 पर हम उम्मीदवार उतारेंगे और जिसकी जितनी भागीदारी है उतना हम उसका हिस्सा देंगे। दूसरे पार्टी ने, अन्य पार्टी ने जातीय समीकरण, जातीय जनगणना की बात किया, जातीय गणना की बात की, लेकिन सिर्फ
कागज तक ही इन्होंने लोगों को बहकावा में लाने के लिए ऐसा किया। लेकिन प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम उसको जो जिस जाति के जनगणना के आधार से जो जिन्होंने कराया, मैं उतनी भागीदारी उस आदमी को दूंगा। और महिला आरक्षण पर भी चर्चा हुई, तो महिला आरक्षण पर भी उन्होंने कहा कि मैं अच्छी भागीदारी महिला को भी दूंगा। 30% की बात तो हो ही रही है, लेकिन हमने 50% का भी बात रखा, प्रशांत जी के समक्ष भी रखा कि कम से कम 50% महिला को भी होना चाहिए। तो महिला आरक्षण पर भी चर्चा हो रही है। तो प्रशांत जी कह रहे हैं कि मैं अच्छा खासा महिला को भी आरक्षण देने के लिए तैयार हूँ राजनीति में। प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? देखिए, प्रशांत जी का तो व्यक्तित्व कहने की बात तो नहीं है। इन्हों तो एक रणनीतिकार है और लोगों ने देख रहा है कि इन्होंने विदेश में भी यही काम किया, सरकार बनाने का काम कर रहे थे। फिर बिहार में ही नहीं, हिंदुस्तान में जब आए तो इन्होंने जिनका हाथ पकड़ा वो सत्ता में आने का काम किया। 6 राज्य में अभी भी इनका बनाया हुआ सरकार है। तो लोगों में ये विश्वास पैदा हो रहा है कि जब इन्होंने दूसरे राज्य में जिस राजनीतिक दल का हाथ पकड़ा तो उस सरकार में आया, तो बिहार में परिवर्तन होना निश्चित है। और लोगों में भरोसा है, आम आदमी में भरोसा है कि प्रशांत जी के नेतृत्व में बिहार परिवर्तन करेगा और व्यवस्था भी परिवर्तन होगी और एक समृद्ध बिहार, मजबूत बिहार बनेगा। और उसमें सारी जो व्यवस्थाएं हैं बिहार का, जो हम लोगों का उद्देश्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सारे को बिहार के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब जन स्वराज का उद्देश्य बन रहा है कि अग्रिम राज्यों में शामिल। जी। और ये कब तक हो जाएगा? क्योंकि वादे तो सभी सरकार करते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं वो भी कहते हैं अग्रिम राज्यों में कर लेंगे। इस बार भी गेम मेकर के भूमिका में नीतीश कुमार आए थे, लोकसभा की बात करें तो, लेकिन फिर जिस हिसाब से बात हुई वो नहीं बन पाया। जी जी, तो मैंने पहले ही कह चुका हूं कि जितने भी राजनीतिक दल आज तक आए सिर्फ कहने के लिए आए, उन पर धरातल पर कुछ हुआ नहीं। प्रशांत किशोर जी कर देंगे, लेकिन प्रशांत जी करेंगे। इन्होंने तो दिखाया है, बहुत कुछ उन्होंने दिखाया और उन्होंने वादा किया है कि 1 साल के अंदर 25 चुनाव के बाद हम एक भी नौजवान को बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे, पलायन नहीं होने देंगे। और जितनी भी फैक्ट्रियां बंद हुई है, जिसका लालू जी के समय में फैक्ट्री बंद हुआ, नीतीश जी उस जमीन को बेच दिए, लेकिन प्रशांत जी के समय में उनका कहना है कि मैं एक एक फैक्ट्री को चालू करूंगा और एक एक नौजवान को बिहार में ही काम दूंगा और गुजरात के बच्चों को भी बिहार में आके काम करना पड़ेगा। और लोगों में विश्वास है और प्रशांत जी बहुत जगह खरा उतरे हैं, इन्होंने दिखाया है, इसीलिए लोगों पर विश्वास है। और हम लोग भी कहते हैं कि नहीं, वो 25 में ही देखने को मिलेगा और 25 के चुनाव में निश्चित रूप से प्रशांत जी के नेतृत्व में परिवर्तन होगा, सरकार की परिवर्तन होगी और जन स्वराज की सरकार बनेगी और व्यवस्था का परिवर्तन होगा। एक विकल्प के रूप में चूंकि प्रशांत किशोर जी आए हैं बिहार। जी, एक विकल्प है प्रशांत जी, जो आज तक हम तो कहते हैं आजादी के बाद से ही लीजिए, लेकिन ये जो दौर गया है 15 साल 18 साल लालू जी रहे, नीतीश जी रहे, इसमें तो बिहार डूब गया। एक जंगल राज की उपाधि में आए, एक महाजंगल राज की उपाधि में आ गए हैं। तो बिहार तो वैसे भी जो यहाँ का आम जनता है वो असहाय महसूस कर रहा है, उसके पास कुछ विकल्प नहीं लग रहा है, मतलब असुरक्षित जनता है कि कब क्या होगा उसके साथ। तो जनता तो ये महसूस कर रही है, इसके लिए जनता को भी विकल्प चाहिए और जनता भी नया विकल्प चाह रही है। और 25 में जनता भी तैयार है नया विकल्प के लिए, उसमें प्रशांत जी के नेतृत्व में ही होगा। ठीक है, बात करने के लिए आपका शुक्रिया।